रांची की शांत रात अचानक एक ऐसी घटना से दहल उठी जिसने पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रांची के चुटिया स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 2 युवक कार्यालय के पास पहुंचे और पेट्रोल बम फेंककर मौके से फरार हो गए। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह हमला किसी व्यक्ति की मौजूदगी के दौरान होता तो क्या स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस बीच सामने आया कि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक साफ दिखाई दे रहे हैं जो वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से वहां से भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना की खबर फैलते ही राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौके पर पहुंचे। नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस हमले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस कार्यालय पर हमला कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन से बात की है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने इलाके में पुलिस पिकेट लगाने की भी मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना के बाद कार्यालय और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? आखिर राजधानी के बीचों बीच इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत किसने दी? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरा शहर इस बात का इंतजार कर रहा है कि सीसीटीवी में कैद हुए दोनों युवक कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस हमले की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। वहाँ पर कुछ दूर पे गाड़ी टैक्सी खड़ी थी पीले नंबर, 2 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल से आए, फिर गाड़ी सपोर्टिंग में थी आए। एक का नकाब गिर गया था स्कार्फ, फिर बांधा, फिर एक बम चलाया जो ऊपर फटा, फिर आए, फिर दूसरी बार आए, फिर चलाया जो नीचे ब्लास्ट नहीं किया, टूट गया। पेट्रोल बम था। अब पेट्रोल बम चलाने का मकसद क्या था? आग फैले, क्यों? ज्वलनशील है, पेट्रोल है उसमें और गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अंदर हमारे सब प्रचारक भैया हैं। क्या हालात होता अगर ये पेट्रोल फैल जाता, ब्लास्ट हो जाता, नीचे आग लग जाती, टायर फटते तो क्या हालत होती? राज्य को अशांत करने के लिए, रांची को अशांत करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। ईश्वर ने उस साजिश को विफल किया है, लेकिन हम किसी भी साजिश को चलने नहीं देंगे। रांची को अशांत नहीं होने देंगे, झारखंड को अशांत नहीं होने देंगे। एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा और सीसीटीवी कैमरा में दिखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराधी जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से, तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी।